आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के चक्रोदाय खान इलाके की महिलाओं सहित सैकड़ों निवासियों ने आज सड़कों पर उतरकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें नियमित जलापूर्ति प्रदान करने में जल शक्ति विभाग पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए हमें घर से कई मीलों दूर चलकर जाना पड़ता है, जिससे हमें बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए पानी की आपूर्ति की गुहार लगाई। परेशान टोटल आब शाह पे जंग पान टोटल चक्र महल बेहज अत टोटल कसूर तो टोटल आब टोटल आब कहें हम सोन कह तलाशी कर वो आज क्या आब त्रवान लकट बच्चे चक्रोदाय खान बीमाला वस्तु क्या रेडो मज सख्ती आब रोजान करे धरना तह मगर सारी वनान करो क्या वो पे कहें योर सोजान गाड़ हफ्तस मज सोजान गाड़ बस पत तीन मगर सख्ती। वहीं अनंतनाग के चैन सिंहपुरा ब्लॉक खोरीपुरा के लोगों ने सड़क का काम पूरा न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां पर कुछ ढांचे हटा दिए गए थे ताकि सड़क का काम पूरा किया जा सके, लेकिन बाकी ढांचे वैसे ही छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण सड़क का काम काफी समय से लटका हुआ है। उन्होंने अब एलजी प्रशासन से इस सड़क का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपील की। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे 30 सालों से ये रोड का जो मसला है ऐसे ही पेंडिंग है। जितनी भी सरदारों की दुकान थी, ये अपनी दीवारें थी, इतनी तोड़फोड़ की। गुरुद्वारा साहब की जो दीवार थी जिसमें कि हमने गुरुद्वारा की फंड से 2 लाख रुपया लगाकर उसको बैक साइड में ले गए, और जो भी आगे 3 घर आते हैं आगे, उससे अपना हसन पडर और नजीर पडर का ये अपना क्या नाम जी गौखाना और उसके लड़के का गौखाना, वो हमारा दूर किया जाए ताकि हमारे को रास्ते की जो प्रॉब्लम है वो हल आ जाए। ये अपना नौगाम से छान सिंहपुरा तक जाता है गुरुद्वारा बी की तरह। कहीं भी फायर ब्रिगेड की कहीं आग लग जाए तो यहाँ आगे जाने की कोई गाड़ी को समस्या नहीं मिलती है। जो अगर कोई डेड बॉडी हो जाती है वो हमें हाथों पर वहाँ से उठाकर लानी पड़ती है, कंधे पर लानी पड़ती है। अगर कोई डेड बॉडी होती है वो कंधों पर लानी पड़ती है। एरिकेशन ने वो मतलब बुलडोजर लाया था, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। दो तीन घर रह गए, वो ऐसे पड़े हुए हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। खुद उठाएंगे उन्होंने खुद नहीं उठाया। कारों का तोड़फोड़ किया, उनका 3 घर का बिल्कुल नहीं किया। वो हम रिक्वेस्ट करने जाना चाहते हैं उनको कि हमारा जो मसला है ये हमारा हल हो जाए। एक उधर का अपना अखरोट का दरख्त है वो भी क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर हम ये बस्ती छोड़कर हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों जैसे ममका, कीरपिंड, सियाचक, लंगोटिया, कुलिया कोठा, असलमचक, दबलहड़ और अन्य गाँव में सिंचाई नहर के पानी की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि इस समय खेतों में पानी की किल्लत हो रही है और कहा कि उसके साथ ही नई नहर का निर्माण काम चल रहा है, जिससे उसकी धड़प नहर में इस समय पानी नहीं है, जिससे किसानों को उनके खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए नहर में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। ये सलैड़ है, बिश्नाह तहसील के अंतर्गत आता है ये, और ये रोड जो है ये अरनिया को जाती है और इधर ये चकमाजरा को जाती है। और आपने देखा है इस खड्डे की हालत क्या है कि हम पिछले 3-4 महीने से ये महकमे को बार बार आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जहाँ इस पुली का निर्माण कार्य शुरू किए जाए, ताकि ये जो हादसे रोज यहाँ छोटे मोटे होते हैं वो ना हो। कभी ये बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा इसने कवर कर ली है और थोड़ी सी सड़क रही है बची है जहाँ से गाड़ियाँ आपसे गुजरती हैं, तो इससे बड़ा खतरा हादसा होने का खतरा है। तो हम डिपार्टमेंट से जो एक्शन साहब जो आरएसपुरा में बैठते हैं उनके साथ हमारी बहुत बार भेंट हुई है, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमें समझ नहीं आ रही। और आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो, अगर अब भी इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई काम शुरू नहीं किया, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और महकमे को जहाँ घसीट के लाएंगे। जय भीम जय भारत। वहीं ख्वासगांव से मदालिया 1.5 किलोमीटर तक लिंक रोड मीरा साहब ब्लॉक सतवारी में सड़क की समस्या से लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 3 साल पहले काम किया गया था और उसके 1 महीने के बाद ही इसकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई और आज इसकी हालत बद से बदतर हो गई है और बारिश के दिनों में तो और भी इसकी स्थिति खराब हो जाती है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहाँ की सड़क का पुनर्निर्माण करने की गुहार लगाई। रोड है जो बहुत मतलब गंदा है, थोड़ा चिर होया तो 2-3 साल से बनया हाँ, उस तो बाद एक महीना खंड के चलिया टुट भी है। पहली बारी पाया लुक शुक भी चज्जा दी नहीं पई थी, तो हूँ तो जो बारिश बुरिश आती है जनाब इन्नी तंगी है कि बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, सियाने बच्चे का बहुत मुश्किल है। ये रोड भी थोड़ा जहा कोई 1.5 किलोमीटर दूर होगा सिर्फ, ख्वास के नाम मीरा साहब ही जाता बंगले का ही। हाँ जी बनना चाहिए जनाब। वहीं आरएसपुरा के मरालिया पंचायत में पीएचई पानी की पाइपलाइन के काम से उत्पन्न हुई समस्याओं के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्याओं को उजागर किया और बताया कि सरकार द्वारा हर घर नल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइप बिछाने के बाद तोड़ी गई सड़कों, गलियों और नालियों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तथा स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इन सड़कों की खराब स्थिति पर ध्यान दे और इन्हें दुरुस्त करे और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत मरालिया हो या चाहे और पंचायतें हो, जहां पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार द्वारा जो हर घर जल हर नल का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। लोगों की गलियों को उखाड़ा जा रहा है, जो गलियां नालियां बनी थी जिसमें लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए थे उसको उखाड़ के फेंका जा रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आज अब पंचायत मरालिया में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10, हर वार्ड में आके देखो कैसे गंद पड़ा हुआ है। लोगों के आगे से जो मेन जगह है उसे भी उखाड़ा जा रहा है। लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे, आज उसे उखाड़ा जा रहा है। हम ये माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं, जैसे आपने जो गलियां इन लोगों ने उखाड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम सड़कों में उतरकर धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुपवाड़ा के रेशी मोहल्ला कुमरियाल के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। हमारी मांगे हमारी मांगे स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर काफी खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में पूरा दिन बिजली ही नहीं रहती है और बिजली ना होने की वजह से हमारे बुजुर्गों को भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार नेबुलाइजर भी नहीं मिल पाता है और तो और बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से अपील करते हुए नए ट्रांसफार्मर को स्थापित करने की मांग की। लेकिन ये बात अफसोस की तरह से कहना चाहती हूँ कि जो ये खुमरियाल नवा बाजार धूनी मोहल्ला, अक्सर बेशतर हमारे बच्चे हम गुप अंधेरे में रहते हैं
आजकल शदीद सर्दियों के तौर पर बूढ़ों को नेबुलाइजर की ज़रूरत होती है। सर्दी बिजली के ना होने की वजह से उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के गवर्नमेंट हर जगह हर गलियों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जगह यहाँ नहीं आए। आज ये 5 साल की बात है सर, आज 5 साल की बात है। सिर्फ फीस हड़प कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग गरीब तबके हैं। हम खुमरियाल, नजार मोहल्ला, दोनी मोहल्ला अक्सर बेशतर गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारी मांग यही है DC कुपवारा से, चीफ इंजीनियर PD डिपार्टमेंट से कि हमारी जो ये हम यहाँ से प्रोटेस्ट की हमने, हमारी मांग है ये, या हमारे को नए ट्रांसफार्मर भेजे, या हम अगर नहीं करेंगे तो इनका जिम्मेदार सरकार रहेगा। मुतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों, हमारे बूढ़ों को इंसाफ दिलाए। शुक्रिया। साल हो गए आज अक्सर बेशतर हम लोग दोनी महल ज्यादा अक्सर बेशतर गुप्त अंधेरे में रहते हैं। ब्लॉक बिश्नाह के सिकंदरपुर से स्मैलपुर कोठा रोड तक की सड़क की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति होने के कारण स्कूली छात्रों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं और इसकी वजह से बच्चे आए दिन स्कूल में देरी से पहुंचते हैं और बुजुर्गों का बाहर निकलना किसी अनहोनी को न्योता देने के बराबर है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई। गुरु रविदास सिकंदरपुर कोठे हैं कि इत्थे परेशानी ये है कि रोड ज़्यादा खराब होइएगा, बड़े बड़े खड्डे होए ने, 2-3 ऑटो इत्थे पुट्ठे होइए, पुला दे विच भी पुट्ठे होए दे, ये रस्ते दे विच जिੱਥੇ जंदे उत्थे पुट्ठे हो जांदे ने ते इहदी हालत इन्नी खराब है कि इधर लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता। ते बरखा दे विच ते इत्थे बुरी हालत है कि बच्चे स्कूल जाना हुंदा ते उंदे वास्ते जिन्ने कोई 10 मिनट लगदे ने उसी 20 मिनट लगदे ने कि बड़ी परेशानी है। ते प्रशासन अगे इ'यै बेनती है कि इस रोड की जिहड़ी समाई की जा ते जल्दी तो जल्दी बनाई जा। स्माइलपुर कोठे तो लिए सिकंदरपुर कोठे तक गुरु रविदास के मंदिर तक जिहड़ा रोड है ये कोई 1.5-2 किलोमीटर का टोटा जिहड़ा सारे दे विच खड्डे बड़े ने, रोड बड़ा खराब है। 3 दिन सारे इत्थे एक्सीडेंट होंदे, लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर डिगदे, ऑटो पुट्ठे होंदे सर। जिसले बारिश पई जांदी है बच्चे दे स्कूल जाने तक मुश्किल हो जांदा है। इत्थे बड़ी प्रॉब्लम है सर। अस सरपंच पंच सारे कोल गए, असें सर प्रशासन अगे पूरी अपील की कि साड़ा रोड बनाई ओड़ो, साड़ी सर कोई सुनवाई नहीं है अभी। तो असें प्रशासन अगे इ'यै हत्थ बन्निए बेनती करने कि सर साड़ा रोड बनाई ओड़ो, रोड बनागे तो सारा कोई इलैक्शन च वोट लैन आओगे, नहीं तो फिर अपने तक्की आवे सर, असें तो फिर नहीं देने नहीं ना बनते सर। तो इस कारण साढ़े अगे इ'यै बेनती है मीडिया थ्रू कि साड़ा जेह्ड़ा रोड है ये ठीक हो जाए। और बिश्नाह पुलिस स्टेशन चाहे गंग्याल पुलिस स्टेशन ये है कि इस इलाके च चोरी चकारी बड़ी है, तो थोड़ा चोरी पर भी कंट्रोल करना सर। ठीक है। वहीं दूसरी ओर स्लेहट ब्लॉक बिश्नाह में पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस पुली की वजह से उसका फैला हुआ कचरा आदि सड़क पर फैल गया है, जिससे यहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से हमेशा निराशा ही हाथ लगी क्योंकि विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पुली की समस्या को हल करने की गुहार लगाई। हम स्लैड से हैं और कई बार हमने महकमा PWD से ये गुहार लगाई है कि इस पुली को बनाया जाए, लेकिन महकमे वाले इसकी और कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गांव वालों ने रेजुलेशन डाल करके एक्शन RSपुरा को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल LG साहब से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि इसके कारण रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा ये मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि केबल वालों ने इसे उखाड़ा था, लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा। तो हम आपके माध्यम से आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी इस काम को नहीं किया गया, इस पुली को नहीं बनाया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे और महकमे का पुतला भी जलाएंगे और इनको जहाँ आने भी नहीं देंगे। तो आज हम ये सलाह दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। ठीक है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव में सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन कुतुब निजाम से लिंक रोड RSपुरा की सड़क 3 किलोमीटर तक मानो इस योजना से वंचित ही रह गई हो।
उनकी सड़क की समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है। वहां के निवासियों ने कहा कि सड़क के नाम पर यहां सिर्फ कंकरा डालकर छोड़ दिया जाता है और जब उस पर गाड़ियां चलती हैं तो सारा कंकरा इधर से उधर फैल जाता है। उनका कहना है कि विभाग इस ओर यहां पर कोई गंभीरता से कदम नहीं उठा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए यहां पर तारकोल बिछाकर उसे अन्य सड़कों की तरह दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ਇਹ ਰੋਡ ਕੁਤਬਜਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਰਸਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਵੈਸੇ ਕੈਕਰਾ ਕੁੰਕਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ और डिपार्टमेंट में भी काफ़ी दफ़ा अवगत करा चुके हैं मगर इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। अहीं चाहते हैं अहीं तो सोचते पे कि जम्मू के विच कोई गौरमेंट ना की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि गौरमेंट कोई होए तो कम से कम साडा रोड बने किसी नूं सुनवाई दईए अहीं किसी अगे कोई फरियाद करिए जिहदे अगे जाने फरियाद सुनने तो फरियाद साडी अज तक नहीं सुनी किसी ने। LG साहब अगे भी अहीं बेनती करने कि इस रोड नूं जल्दी तो जल्दी यानी कि शुरू किया जाए ये उत्ते ब्लैक पैप पाई जाए ताकि अहीं भी दूसरे पिंडों की तरह अहीं भी कोई रोड के उत्ते सही तरीके कुतबजाम का रोड है बहुत खराब हालत है जी आन के देखो कदे ये भी पानी खलोते का खड्डिया बच्चे गड्डी नहीं आती मोटरसाइकिल नहीं चलते पे पत्थर जेडे ने कैंकरा बिछाते ने मासारा तो तुर जाते हैं मुड़ के कोई पुछदा ही नहीं भाई तुहाडा भी रोड आया किन्ने बारी गौरमेंट अगे अर्जी की है कि साडा जिहड़ा रोड है जल्दी तो जल्दी बनना चाहिए है। डबलैट तो लैके तो कुत्तू चक तक रोड आए नहरों नहर ये कोई सुनवाई नहीं ना नहर वाले सुनते हैं तो ना दूए सुनते हैं बस कैंकरा छड़ा बिछाते हैं जी मोटा मोटा तो तुर जाते हैं ना उपर बजरी पानी ना लैनी ना देनी तो किन्नी बारी असीं अपील की है गौरमेंट अगे कि रोड जिहड़ा जल्दी तो जल्दी साडा बनाया जाए। राजौरी जिले के कालाकोट वार्ड नंबर 5 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं है। उन्होंने DCR से मामले को देखने और संबंधित अधिकारियों को मानक तरीके से काम करने का निर्देश जारी करने की अपील की है। ये जो गली बन रही है यहाँ तो काम अच्छा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जी। पहले इसमें कंकरा बिछाया जाता नीचे जी और उसके बाद इसमें जो जीरो बजरी है उसको डाला जाए, अच्छा मटेरियल डाला जाए, अच्छा काम किया जाए जो दिखाई दे। ये म्युनिसिपलिटी एरिया है, हम गांव में जाए इधर पीछे कोई देहात में नहीं है जी, जहाँ हर अफसर हर अधिकारी जहाँ से गुजरता है जी जी। और हमको भी दिखाई देता है आज डिजिटल इंडिया है तो हर आदमी को पता है काम अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज पहले ये रोड रखा गया था, रोड को कैंसिल करने के बाद ये हमको पता नहीं है अचानक कैसे ये टाइल का प्रोजेक्ट रखा गया है। अगर टाइल ही लगा रहे हैं हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। यदि कोई कंप्लेंट यहाँ आती है तो ये इसको हम आपके माध्यम से ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस काम को बिल्कुल तरीके से देखा जाए। अगर कर रहे हैं तो ये पब्लिक को भी कोई फायदा होना चाहिए, ना कि खाली ये तालाब जो है कि सूखा हुआ जहाँ जंगल वहां तक बनेगा। और जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, म्युनिसिपलिटी चेयरमैन हैं, वो मौके पर आए देखें काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पब्लिक ने अगर वोट दिया हमारे को काम चाहिए तो उस हिसाब से काम होना चाहिए कि कल अगर यदि जहां तक टाइल्स बिछी है, कोई टिप्पर आता है, गाड़ी आती है तो वो सहन कर सके। अगर खाली रेता बिछा के ऊपर लगा देंगे आप बताओ तो इसका क्या होगा? गाड़ी कैसे पैसे की बर्बादी करने वाली बात है जनाब। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन ADC साहब भी नजदीक में रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए और हम मेरे मौके में जहां हमारा मोहल्ला है, जो हमारा रास्ता है उसको देखें कि हम कहां पर हैं। हम ऑल इंडिया में कहीं भी बाहर जाते हैं देखते हैं अभी भी हम 100 साल पीछे, 100 साल से भी पीछे हैं हम। तो हमारे प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि हम 21वीं सदी में इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन गलतियां हम लोगों की हैं। कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अंधेरी नगरी चौपट राज्य वाली बात हो रही है। तो काम अच्छा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये कम से कम जो भी काम प्रोजेक्ट आया है ये 50% बिलो लिया है जिसने, तो क्या लगाएगा, उसको भी पैसा बचाना है। हम सब जानते हैं, सारे खेल हैं, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले तक इस गली को
पहुंचाना सरकार का काम है। या जो भी वार्ड मेंबर जीत के आया है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो हमने बार बार गुहार लगाई है, अगर रोड नहीं दे रहे तो हमारे को गली तो कम से कम दे दें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस प्रोजेक्ट में कम से कम एक बार जहां रोड बनने का काम हुआ, दूसरी बार कैंकरा आया है, अब तीसरी बार टाइल्स का आ गया। कितना पैसा जहां से चला गया है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं। ये फाइलें मैं खंगलवाऊंगा वापस, ये फाइलें वापस निकलेंगी। कितनी बार किस किस ने काम लिया है, कितना पैसा जहां लग चुका है और हुआ क्या है। फिर भी मेरे घर को इग्नोर किया गया। मेरे घर तक कोई ना गली पहुंची है। मेरे को रोड नहीं चाहिए थी, गली पहुंच जाती। मेरी माँ है, बुजुर्ग है, कल हम भी बुजुर्ग होंगे, दूसरा भी कोई होगा। तो मेन तो वो बात है, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। धन्यवाद। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। Ambi International School, admission open for classes